ट्रंप क्यों हैं नोबेल शांति पुरस्कार के दीवाने? क्या ट्रंप वाकई शांति के हकदार हैं? ट्रंप का नोबेल सपना सच या शो? डोनाल्ड ट्रंप क्यों हैं नोबेल शांति पुरस्कार के लिए इतने उत्सुक? क्या उनके दावे दुनिया में शांति लाने के लिए हैं या ये सिर्फ उनकी छवि को चमकाने की कोशिश है? ट्रंप और नोबेल तथ्य क्या कहते हैं? डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार दावा किया कि उन्होंने वैश्विक संघर्षों को रोका है। भारत पाकिस्तान से लेकर इजराइल ईरान तक ट्रंप खुद को शांति का मध्यस्थ बताते हैं, लेकिन उनकी नोबेल पुरस्कार की चाह के पीछे क्या है और अगर ये पुरस्कार मिला तो क्या होगा? आइए तथ्यों के साथ जानते हैं। ट्रंप का नोबेल मिशन। ट्रंप की नोबेल शांति पुरस्कार की इच्छा 2009 से जुड़ी है, जब पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा को उनके कार्यकाल की शुरुआत में ही यह पुरस्कार मिला। ट्रंप इसे अपनी तुलना में देखते हैं और अपनी विरासत को और बड़ा करना चाहते हैं। ओबामा बनाम ट्रंप, नोबेल 2009। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति बनाम ट्रंप के दावे। ट्रंप ने कई बार कहा कि उन्होंने कई युद्ध रोके, फिर भी उन्हें नोबेल नहीं मिला। उनकी यह उत्सुकता तब और बढ़ गई जब पाकिस्तान और इजराइल जैसे देशों ने उन्हें 2025 और 2026 के लिए नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया। लेकिन क्या उनके दावे तथ्यों पर टिकते हैं? ट्रंप की नोबेल चाह। ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने कई बड़े संघर्षों को रोका, लेकिन उनके दावों में कितनी सच्चाई है इसकी भी पड़ताल करना जरूरी है। ट्रंप के दावों को तथ्यों के साथ देखते हैं। भारत पाकिस्तान तनाव 2025। ट्रंप का दावा। ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच संभावित युद्ध को रोका। फैक्ट, पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने ट्रंप को नोबेल के लिए नामांकित किया, लेकिन भारत ने स्पष्ट किया कि तनाव कम करने में कोई तीसरा पक्ष शामिल नहीं था। द्विपक्षीय बातचीत से स्थिति संभली। ईरान इजराइल युद्ध विराम 2025। ट्रंप का दावा। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने इजराइल और ईरान के बीच युद्ध विराम कराया। फैक्ट, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप को नोबेल के लिए नामांकित किया। हालांकि कुछ विश्लेषकों का कहना है कि ट्रंप की भूमिका सीमित थी और क्षेत्रीय शक्तियों की अपनी रणनीति ने युद्ध विराम में बड़ी भूमिका निभाई। रूस यूक्रेन संघर्ष 2025। ट्रंप का दावा। ट्रंप ने कहा कि उनकी मध्यस्थता से रूस यूक्रेन युद्ध में अस्थायी शांति आई। तथ्य, ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से बात की, लेकिन युद्ध विराम अस्थायी है और इसका स्थायी प्रभाव अभी अस्पष्ट है। इन दावों में कुछ सच्चाई हो सकती है, लेकिन ट्रंप की भूमिका को लेकर विशेषज्ञों में मतभेद है। उनकी ये कोशिशें नोबेल पुरस्कार की उनकी महत्वाकांक्षा को जरूर दर्शाती हैं। तथ्य बनाम दावे। अगर डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार मिलता है तो ये उनकी छवि और विरासत के लिए महत्वपूर्ण होगा। संभावित प्रभाव। ग्लोबल इमेज। ट्रंप को एक शांति दूत के रूप में मान्यता मिल सकती है, जो उनकी कुछ विवादास्पद नीतियों की छवि को संतुलित कर सकती है। पॉलिटिकल इंपैक्ट। अमेरिका में उनके समर्थकों का उत्साह बढ़ सकता है और ये उनकी पार्टी के लिए भविष्य के चुनावों में फायदेमंद हो सकता है। ऐतिहासिक स्थान। ट्रंप का नाम नोबेल विजेताओं की सूची में शामिल होगा, जो उनकी विरासत को अमर कर सकता है। हालांकि नोबेल समिति के लिए ट्रंप का चयन मुश्किल हो सकता है। उनकी कुछ नीतियां, जैसे गाजा में इजराइल का समर्थन, कई देशों और संगठनों द्वारा आलोचना का विषय रही हैं। नोबेल ट्रंप के लिए मील का पत्थर। डोनाल्ड ट्रंप खुद को अमेरिका के उन चुनिंदा राष्ट्रपतियों की लिस्ट में शामिल करना चाहते हैं जिन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। अब तक 4 अमेरिकी राष्ट्रपतियों को नोबेल शांति पुरस्कार मिल चुका है। थियोडोर रूजवेल्ट 1906, रूस जापान युद्ध को खत्म करने के लिए। वुड्रो विल्सन 1919, प्रथम विश्व युद्ध के बाद लीग ऑफ नेशंस की स्थापना के लिए। जिमी कार्टर 2002, मध्य पूर्व में शांति प्रयासों और मानवाधिकारों के लिए। बराक ओबामा 2009, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और परमाणु निरस्त्रीकरण के प्रयासों के लिए। अगर ट्रंप को नोबेल मिलता है तो वो इस प्रतिष्ठित सूची में 5वें अमेरिकी राष्ट्रपति होंगे, लेकिन क्या उनके प्रयास इन नेताओं की उपलब्धियों के बराबर हैं?
ये तो ही बात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और नोबेल का शांति पुरस्कार पाने की उनकी तीव्र इच्छा की। अब जरा ये भी समझ लेते हैं कि नोबेल पुरस्कार मिलने की प्रक्रिया क्या है। नोबेल का शांति पुरस्कार चुनने की प्रक्रिया क्या है? नोबेल शांति पुरस्कार चुनने की प्रक्रिया एक व्यवस्थित और गोपनीय प्रक्रिया है जिसे नॉर्वेजियन नोबेल समिति द्वारा संचालित किया जाता है। यह प्रक्रिया अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के आधार पर संचालित होती है। आइए समझते हैं कि यह प्रक्रिया क्या है। कौन नामांकित कर सकता है? नोबेल शांति पुरस्कार के नामांकन केवल विशिष्ट व्यक्ति या संगठन ही कर सकते हैं, जैसे विभिन्न देशों के संसद सदस्य और सरकार के प्रमुख, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों जैसे आईसीजे, आईसीसी के सदस्य, विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर, कुलपति और शांति अध्ययन के विशेषज्ञ, पूर्व नोबेल शांति पुरस्कार विजेता, नॉर्वेजियन नोबेल समिति के वर्तमान और पूर्व सदस्य, कुछ नामित संगठन जैसे शांति अनुसंधान संस्थान। नामांकन की समय सीमा: हर साल 31 जनवरी तक नामांकन जमा करना होता है। इसके बाद प्राप्त नामांकन अगले साल के लिए माने जाते हैं। गोपनीयता: नामांकन की जानकारी 50 साल तक गोपनीय रहती है और केवल समिति के पास नामांकनकर्ताओं और उम्मीदवारों की सूची होती है। प्रारंभिक स्क्रीनिंग: नॉर्वेजियन नोबेल समिति, जिसमें 5 सदस्य होते हैं जिन्हें नॉर्वे की संसद स्टार्टिंग नियुक्त करती है और वही सभी नामांकनों की समीक्षा करती है। समिति के अस्थायी सलाहकार और विशेषज्ञ जैसे शांति अनुसंधान संस्थानों के विद्यमान नामांकनों का मूल्यांकन करते हैं। सैकड़ों नामांकनों, आमतौर पर 200 से 300 में से उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जाता है। मूल्यांकन और जांच: शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों की उपलब्धियों की गहन जांच की जाती है और इस जांच का पैमाना होता है अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत। पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने राष्ट्रों के बीच भाईचारे को बढ़ावा दिया हो, अस्थायी शांति के लिए काम करने या युद्धों को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। उम्मीदवारों की उपलब्धियों का वैश्विक प्रभाव, दीर्घकालिक परिणाम और नैतिकता: विशेषज्ञों की रिपोर्ट और सलाह के आधार पर समिति प्रत्येक उम्मीदवार की योग्यता का आकलन करती है। इस प्रक्रिया में महीनों लग सकते हैं और यह पूरी तरह कॉन्फिडेंशियल होती है। चयन और मतदान: समिति के 5 सदस्य अंतिम उम्मीदवारों पर चर्चा करते हैं और मतदान के माध्यम से विजेता का चयन होता है। फैसला सर्वसम्मत से लिया जाता है, लेकिन अगर सहमति नहीं बनती तो बहुमत से निर्णय होता है। समिति स्वतंत्र रूप से काम करती है और किसी भी सरकार या बाहरी दबाव से प्रभावित नहीं होती। घोषणा: विजेता की घोषणा हर साल अक्टूबर के पहले या दूसरे सप्ताह में ओस्लो, नॉर्वे में की जाती है। पुरस्कार समारोह 10 दिसंबर यानी अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर ओस्लो में आयोजित होता है, जहां विजेता को मेडल, डिप्लोमा और नगद पुरस्कार दिया जाता है। 2023 तक ये नगद पुरस्कार लगभग 11 मिलियन नॉर्वेजियन क्रोनर यानी 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर था। यह भी जानना जरूरी है, पुरस्कार एक व्यक्ति, कई व्यक्तियों या संगठन को मिल सकता है। जैसे साल 1995 में जोसेफ रोडब्लाट और पगवाश कॉन्फ्रेंस को मिला था। ऐसा नहीं है कि हर साल किसी न किसी को यह पुरस्कार देना ही होता है। अगर समिति को कोई योग्य उम्मीदवार नहीं मिलता तो पुरस्कार को नहीं दिया जाता, और ऐसा 1-2 बार नहीं बल्कि 19 बार हो चुका है। नोबेल शांति पुरस्कार को लेकर विवाद भी हो चुका है। साल 1973 में हेनरी किसिंजर और साल 2009 में बराक ओबामा के चयन को लेकर विवाद हुआ था, क्योंकि उनकी उपलब्धियों को लेकर लोगों में मतभेद थे। ये तो हुई पास्ट की बात। अब अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर इसे देखते हैं तो पाकिस्तान और इजराइल द्वारा ट्रंप के नामांकन के बावजूद नोबेल समिति भारत पाकिस्तान तनाव, इजराइल ईरान युद्ध विराम, रूस यूक्रेन संघर्ष कम करने जैसे उनके दावों की गहन जांच करेगी। गाजा में इजराइल के समर्थन जैसे उनकी कुछ नीतियों को विवादास्पद माना जा सकता है, जो समिति के फैसलों को प्रभावित कर सकता है। नोबेल और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नोबेल शांति पुरस्कार की चाह उनकी महत्वाकांक्षा और ग्लोबल इमेज को दर्शाती है, लेकिन नोबेल समिति के लिए उनका चयन एक जटिल फैसला होगा। उनके दावों में कितनी सच्चाई है और क्या वो वाकई इस पुरस्कार के हकदार हैं? ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक मिले नहीं। ट्रंप के नोबेल पुरस्कार के दावों पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय हमें जरूर बताएं और ऐसे ही तथ्यपूर्ण और रोचक विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।